नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है हमारे खास प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। क्षत्रिय अर्बन बैंक को लगाया 3 करोड़ का चूना। प्लॉट के पेपर देकर लोन ले रखा था। बैंक से लोन होने के बाद भी बेच दिया प्लॉट। न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। करोड़ों की कार लेकर फिल्म अभिनेत्री पहुंची लक्स सिटी। लक्ष्यराज सिंह के बेटे को पसंद आई माधुरी की कार। वीआईपी कॉलोनी में आया पैंथर, लोगों में दहशत, पिंजरा लगाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में शातिरों ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साथ 3 करोड़ की धोखाधड़ी की है। यह मामला न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण व्यास ने बताया कि इस धोखाधड़ी के सामने आने के बाद बैंक ने पुलिस के एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन लंबे समय तक एफआईआर दर्ज नहीं होने से बैंक ने न्यायालय की शरण ली है। जानकारी के अनुसार उदयपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की शाखा फतेहपुरा के द्वारा मेसर्स सोनी एक्सपर्ट को 12 जुलाई 2014 में सुखेर हाईवे पर एक प्लॉट पर लोन दिया गया था और दिलखुश देवी द्वारा लोन में 2 व्यक्तिगत गारंटी भी दी गई थी। लोन के पैसे नहीं जमा कराने पर बैंक द्वारा 1 सितंबर 2017 में एनपीए घोषित कर दिया गया था और बैंक द्वारा समय समय पर लोन की वसूली की कार्रवाई जारी थी। बैंक द्वारा वापस लोन की राशि के लिए वसूली करने गए तो पता चला कि प्लॉट मालिक दिलखुश देवी सोनी ने 8 साल पहले ही बिना लोन की राशि को अदा किए प्लॉट के कागज को बैंक से छुड़वाए बिना प्लॉट 2016 में मैसर्स कनक एसोसिएट से के पार्टनर कनक सिंह को बेच दिया। इसी को लेकर आज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने न्यायालय में धोखाधड़ी मुकदमा दर्ज करवाया है। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कानूनी कार्रवाई करने के लिए हाथीपोल थाने को आदेश दिए हैं। देखिए साहब, जिस तरह से बैंकों के साथ आजकल लोग करने लगे हैं कि बैंकों से लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी गिरवे रखते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी को गिरवे होते हुए भी खुर्द-बुर्द करते हैं। इस संदर्भ में ये केस दायर किया गया था। सोनी एक्सपोर्ट की ज़मीनें हैं और उन्होंने लोन लिए थे और दिलखुश और आकाश इसमें गारंटर थे और उन्होंने जो अपने प्लॉट सुखेर के रखे थे गिरवे, उन्होंने 2016 में ही बेच दिए। कोई मैडम धींग है उनको, और 2016 में बेचने के बाद 17 में फिर लोन में उन्हीं डॉक्यूमेंट को खुद का बता के पेश किया। तो इस तरह की जो धोखाधड़ी है, यदि ये चली तो फिर बैंकों के ऊपर लोगों का विश्वास उठ जाएगा और बैंक में हमेशा पब्लिक मनी होता है, उसका नुकसान होता है। इसलिए ये एक एफआईआर हमने दर्ज की है, क्योंकि ये 2016 का मामला था, जानकारी में अब आया है। 2020 तक तो उन्होंने जो परचेजर है उन्होंने अपने नाम से इंतकाल ही नहीं खुलाया, लेकिन क्योंकि रजिस्ट्री उन दोनों पक्षों के बीच में थी, उन्होंने कोई सूचना नहीं दी और इंतकाल भी खुला, उसका भी पता नहीं लगा। अभी जब सर्च करने गए तब पता लगा कि 2016 में ही यह धोखाधड़ी हो गई है। तो इस तरह से दोनों पक्षों ने जानते हुए, और क्योंकि रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि कोई दिक्कत होगी तो हम जिम्मेदार होंगे, इसका मतलब परचेजर को भी ध्यान था कि ये गिरवे पड़ी है प्रॉपर्टी और इसके मूल दस्तावेज जो है वो बैंक के पास है। तो बिना मूल दस्तावेज लिए किसी ने रजिस्ट्री अपने पक्ष में कराई है, वो भी इतना ही जिम्मेदार है जितना बेचने वाला है। टोटल कितने करोड़ का मामला होगा? ये करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए का लोन है। उदयपुर में आज कार राइड रैली में शामिल होने के लिए प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अपने पति डॉक्टर नैने के साथ उदयपुर पहुंची। इस दौरान उदयपुर आई कारों में से माधुरी दीक्षित की कार मैक्लारेन को मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बेटे हरितराज सिंह मेवाड़ को सबसे ज्यादा पसंद आई। जब लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने बेटे से सभी के सामने मेवाड़ी में कार पसंद करने के लिए कहा तो उन्होंने माधुरी दीक्षित के नीले रंग की मैक्लारेन 750 कार को पसंद किया। मौका था मैक्लारेन कार रैली का उदयपुर से रवाना होने का। इस कार रैली के मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और उनके बेटे हरितराज सिंह मेवाड़ द्वारा
झंडी दिखाकर सिटी पैलेस के मानक चेक से रवाना किया। इस दौरान मैक्लारेन की 11 कारें उनके मालिकों के साथ मौजूद रही और उदयपुर से माउंट आबू के लिए रवाना हुई। इस मौके पर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि उन्हें इस कार रैली को हरी झंडी दिखाकर खुशी हो रही है। साथ ही उन्होंने पूर्व राज परिवार के छोटे सदस्य हरितराज सिंह के कार प्रेम के बारे में भी बताया। फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित भी अपने पति के साथ कार ड्राइव में नजर आई। माधुरी दीक्षित ने कहा कि उन्हें उदयपुर की गलियां, रास्ते और महल काफी पसंद आई है। यही नहीं, उन्होंने भी मेवाड़ पूर्व राज परिवार के छोटे सदस्य द्वारा अपनी कार को पसंद करने पर खुशी जाहिर की और कहा कि भविष्य में वे उन्हें अपने साथ इसी कार में ड्राइव कर ले जाना चाहेगी। जी उदयपुर में है आज, किस तरह से फील हो रहा है? कितना बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी खूबसूरत सुबह है आज यहाँ पे और यहाँ के टेम्परेचर्स भी बहुत अच्छे हैं, अच्छी खासी ठंड है, उसका मजा ले रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये ड्राइव जो होने वाली है आज, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। पहली बार कर रही हूँ तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। और मतलब उदयपुर की जो रास्ते हैं, यहाँ के गलियाँ हैं, इतने अच्छे महल, इतना अच्छा यहाँ पे सब कुछ है। It's wonderful being here and I think I'm going to enjoy myself. मेवाड़ के प्रिंस आपका इस कार्यक्रम जी, में आए, and उनके it was संग such भी an आए। honor meeting him. उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, पहली बार ऐसे मुलाकात हुई है और बहुत ही अच्छे इंसान। और यहाँ तक आए, हमारे इस जो इवेंट है आज यहाँ पे इसे ग्रेस किया उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा। उनके बेटे ने 10 गाड़ियों में आपकी गाड़ी को पसंद किया। उनके बेटे को ब्लू कलर पसंद है और लकीली मेरी गाड़ी ब्लू है, सो ही लाइक्ड इट। और कभी हो सकेगा तो वी कैन गिव हिम अ राइड, बट ही इज टू यंग राइट नाउ। थैंक यू मैम, Thank थैंक यू you. मैम। यस सर। नमस्ते। ये बहुत अच्छा दिन है। ये सब गाड़ी इंडिया में है और सब उदयपुर में बहुत अच्छा जगह है और ये प्रिंस बहुत अच्छा आदमी है। फिर मजा आया आज। फिर आ जाओ, चलो। प्रिंस के बेटे ने आपकी गाड़ी पसंद की है इतनी गाड़ियों में। बहुत प्रिंस के उसको दोस्त ने बच्चा का ब्लू गाड़ी बहुत पसंद है। क्या बोला उन्होंने आपको? मेरा पसंद है तो मेरा गाड़ी में चलाते। I asked him to go with me and he said, well, daddy's home, so I'll stay. सर किस तरह की गाड़ी है आपकी, क्या विशेषता है इसमें? मेरा EVs ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये स्पोर्ट्स कार है यानी अलग है। फिर सब गाड़ी से पसंद है। आपका ये टूर है, उदयपुर आप आए हैं और भी सिटीज में जा रहे हैं। उदयपुर किस तरह से स्पेशल आपको कुछ लगा? जगह अच्छी है, हिस्ट्री बहुत है, रास्ता बहुत अच्छा है, यानी लोग इंडिया का और उदयपुर का बहुत अच्छा है। ठीक है। नहीं, बड़ी खुशी है कि आज मैक्लारेन जो है वो उदयपुर आया हुआ है, हमारे नगर में, हमारे शहर के अंदर। और सारे लोग इस बहाने से जो गाड़ियों के प्रति एक रुचि रखते हैं, उनको ये सारी नायाब गाड़ियां जो है अपने शहर उदयपुर में जो है वो देखने को मिल रही है। और हम सब लोगों को अच्छा लग रहा है कि आज इस 21वीं सदी की तकनीक और एक इतिहास को साथ में जो है लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। बेटे को भी आप साथ में लाए हैं, जी। आप शामिल करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। इनको स्वयं को जो है वो बहुत शौक है गाड़ियों का, और आज कहीं ना कहीं एक पिता होने के नाते हम लोगों का भी जो है वो धर्म बनता है कि ऐसी कोई चीज हो जो इनके शौक की हो, जिससे कि इनको हम रूबरू करा सके, उनको बता सके, इनको दिखा सके, जिससे कि इनकी भी दिलचस्पी जो है वो इस क्षेत्र के अंदर जगह को लेकर जो है, चीजों को लेकर जो है वो बरकरार और बनी रहे। इतनी गाड़ियों में आपके पुत्र को माधुरी दीक्षित की गाड़ी पसंद आई है? ये बिल्कुल सही फरमाया आपने जी। क्या बताया क्यों पसंद आई? अब इसको रंग जो है वो बहुत पसंद आया, वो ब्लू कलर जो है वो इन्हें बहुत पसंद है, तो इस वजह से शायद उन्होंने उस गाड़ी को जो है वो चुना है। उदयपुर शहर के वीआईपी कॉलोनी सेक्टर 9 में कल रात्रि को एक पैंथर का मूवमेंट देखा गया। गुरुवार देर रात को सेक्टर 9 में एक पैंथर कॉलोनी में आया और शिकार की तलाश में घूमता हुआ दिखाई दिया। यह पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैमरे में दिख रहा है यह पैंथर पहले कॉलोनी में आता है और शिकार करने के लिए इधर से उधर घूमता है। जब श्वानों के भौंकने की आवाज आती है तो पैंथर कॉलोनी से निकलकर भाग जाता है।
कॉलोनी वासियों का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में पैंथर को देखने के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल हो गया है। यह क्षेत्र आवासीय है और आसपास कई घर हैं। ऐसे में तेंदुए की मौजूदगी ने निवासियों को चिंतित कर दिया है। यदि शहरी क्षेत्रों में इस तरह से तेंदुओं की आवाजाही बढ़ती रही तो आम जन का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। हम आपको बता दें कि उदयपुर शहर और इसके आसपास तेंदुओं की बढ़ती संख्या स्थानीय निवासियों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। शहरी इलाकों में तेंदुए की आवाजाही पहले भी देखी गई है, लेकिन इस बार आबादी क्षेत्र में उसकी मौजूदगी से लोग विशेष रूप से डरे हुए हैं। उन्होंने वन विभाग से मांग की है कि इस पैंथर को पकड़ने के लिए जल्द से जल्द पिंजरा लगाया जाए। भाई मरे तो ये देखो। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में शादी समारोह में डीजे बंद करने की बात को लेकर हुई मारपीट करने वाले 2 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोवर्धन विलास थानाधिकारी दिलीप सिंह ज्वाला ने बताया कि 15 जनवरी को पार्थी लक्ष्मण मीणा गमेती ने मामला दर्ज करवाया था कि उसके परिवार में शादी होने पर वहां गया हुआ था और शादी में नाच गाने और डीजे बज रहा था। तभी मैंने समय ज्यादा होने से डीजे वालों को साउंड बंद करने को कहा। तभी जोगी तालाब निवासी नरेंद्र और धर्मा दोनों आए और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई के आधार पर पुलिस आज 2 अभियुक्त नरेंद्र गमेती उर्फ टोपी व जगदीश गमेती उर्फ जगल्या को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उदयपुर के सूरजपोल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। दरअसल एसपी योगेश गोयल द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज सूरजपोल थाना क्षेत्र रोडवेज बस स्टैंड के पीछे 100 फीट रोड से रेलवे स्टेशन के सामने कच्ची बस्ती निवासी राहुल को 435 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा पकड़ा है। थानाधिकारी रतन सिंह चौहान ने बताया कि अपराधी राहुल गांजे को बेचने के फिराक में घूम रहा था। तभी पुलिस ने राहुल को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। राहुल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी 4 प्रकरण मारपीट व आर्म्स एक्ट से संबंधित दर्ज है। उदयपुर में गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 25 जनवरी की शाम फतेह सागर झील की पाल पर सांस्कृतिक संध्या होगी। इसमें लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। सैन्य हथियारों और फूलों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल शुक्रवार को फतेह सागर की पाल पर पहुंचे। कलेक्टर ने बताया कि सांस्कृतिक संध्या मुख्य पाल पर दिवाली छोर पर होगी। इसमें लोक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। ड्रोन शो का प्रदर्शन मोती मगरी से किया जाएगा। टाया पैलेस से दिवाली छोर से ड्रोन शो का बेहतरीन नज़ारा देखा जा सकेगा। इसके अलावा रानी रोड से भी आमजन ड्रोन शो का आनंद ले सकेंगे। मुख्य पाल पर भारतीय सेना के अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके अलावा 25 से 31 जनवरी तक फूलों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण फतेह सागर की पाल पर 25 जनवरी की शाम को होने वाला ड्रोन शो रहेगा। तकरीबन 50 लाख रुपए की लागत से होने वाले इस आयोजन में ड्रोन की मदद से रंग बिरंगी लाइटिंग के जरिए आसमान पर विविध आकृतियां नजर आएंगी। ड्रोन शो में देश की आन बान और शान की प्रतीति होगी। इसके अलावा इंडियन आर्मी की ओर से चलाई जाने वाली शास्त्रों की प्रदर्शनी, घुड़सवारी शो तथा फूलों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी।
किस तरह से आयोजन होने का? आप देखोगे अभी फतेह सागर की पाल पे हम लोग खड़े हैं और पीछे हमारे आर्मी का टैंक है, इसके साथ आर्मी का मिसाइल सिस्टम, फोर्स गन और साथ में लाइट इन्फेंट्री वेपन्स भी हैं, जो खासकर से विशेष रूप से यहाँ का एक मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे एक फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि इस सीजन के एक लंबा पूरी पाल पे फ्लावर शो रहेगा। साथ में 7:30 बजे के आसपास एक ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा, जो पहली बार उदयपुर में ड्रोन शो हो रहा है, जिसमें मेवाड़ की हिस्ट्री को बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो 26 तारीख का मुख्य प्रोग्राम रहेगा, उसमें हमारी विभिन्न जिलों से और विभिन्न डिपार्टमेंट्स की झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र है। बहुत समय के बाद झांकियों को 26 जनवरी के प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया। बच्चों के लिए विशेष रूप से घुड़सवारी का शो रहेगा और सभी जितने भी बच्चे वहां पे आएंगे, लगभग 8 से 10 बच्चे आएंगे, सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। तो मैं जितने हमारे सभी उदयपुर जिले के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि वो इस गणतंत्र दिवस पर इसका हिस्सा बने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, पाल पर आए और हमारे 26 जनवरी का जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लें। सर, उदयपुर में जो यहाँ पाल पे आने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? कहाँ पर गाड़ी खड़ी करनी है? जो आपका टाया पैलेस के से रानी रोड वाली जो तरफ है, जनरल पब्लिक का एरिया देगा, इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है। और जो आपका रानी टाया पैलेस से जिस तरफ हमारे ये टैंक खड़े हैं, ये इस वाला जो रोड है, ये पास के थ्रू सिर्फ 1-2 घंटे के लिए पास की आवश्यकता होगी। उसके बाद माननीय गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद ये पूरा एरिया पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और ड्रोन शो क्योंकि जो है मोती मगरी के ऊपर होगा, इसलिए उसका जो सबसे अच्छा व्यू जो आ रहा है वो रानी रोड वाली साइड से आ रहा है। तो मैं सभी को ये एडवाइजरी भी हम जारी कर रहे हैं कि जो चौपाटी के आसपास का एरिया है, मोती मगरी के आसपास का एरिया, यहाँ क्योंकि इसके ऊपर ड्रोन शो होगा तो वहां से ड्रोन शो नहीं दिखेगा। ड्रोन शो जो है टाया पैलेस के आगे से, जो रानी रोड की तरफ है, वहां से व्यू सबसे अच्छा है। विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 4 उदयपुर में सुभाष चंद्र जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को सुभाष चंद्र बोस जयंती पर विद्यालय के भैया बहनों व आचार्य द्वारा विराट पथ संचलन का आयोजन किया गया। संचलन का शुभारंभ विद्या भारती संस्थान के जिला सचिव माननीय कालू लाल चौबेसा ने हरी झंडी दिखाकर किया। प्रधानाचार्य श्रीमान कमलेंद्र सिंह जी ने बताया कि संचालन में 398 भैया बहनों ने भाग लिया तथा झांकी प्रदर्शन में सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, रानी लक्ष्मीबाई आदि की झांकियां बनाई गई। संचलन पथ पर अभिभावक गण व नागरिक बंधुओं द्वारा पुष्प वर्षा की गई। उदयपुर हाईवे पर चलते कंटेनर में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार नाथद्वारा हाईवे पर प्रेम सागर होटल के पास एक कंटेनर जो कि नाथद्वारा से उदयपुर की ओर आ रहा था, तभी चलते कंटेनर में अचानक आग लग गई। आग लगने से चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग की सूचना पर लोगों की हाईवे पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कंटेनर में लगी आग को बुझाया। पुलिस ने हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया। पुलिस ने बताया कि कंटेनर में आग कैसे लगी अभी तक पता नहीं चल पाया है। गनीमत रही कि कंटेनर चालक ने अपनी जान बचाते हुए कूद गया और अपनी जान बचाई। फिलहाल आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। टी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। क्षत्रिय अर्बन बैंक को लगाया 3 करोड़ का चूना। प्लॉट के पेपर देकर लोन ले रखा था। बैंक से लोन होने के बाद भी बेच दिया प्लॉट। न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। करोड़ों की कार लेकर फिल्म अभिनेत्री पहुंची लक्स सिटी। लक्ष्यराज सिंह के बेटे को पसंद आई माधुरी की कार। वीआईपी कॉलोनी में आया पैंथर, लोगों में दहशत, पिंजरा लगाने की मांग। आज
आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। जान है तो जहान है। कौन नहीं जानता, सेहत के लिए जरूरी है वर्जिश। क्या आप रोजाना वर्जिश करते हैं? नहीं ना, वर्जिश क्या, जॉगिंग या टहलना तब मुसीबत है। कभी सुस्ती, कभी आलस, कभी मौसम की मार तो कभी मेहमान, नतीजा जिंदगी बीमार बेजार। उफ, बट डोंट फॉरगेट, हेल्थ इज वेल्थ। वर्जिश के लिए बाहर जाना मुसीबत तो घर में बनाइए एक मिनी जिम। जस्ट विजिट जिम एंड फिटनेस वर्ल्ड एट हीतावाला डिस्ट्रीब्यूटर्स।